समाधान क्लिनिक में होगी जन जन की बात। समाधान विशेषज्ञ आईएएस डॉक्टर हीरालाल के साथ। समाधान क्लिनिक में हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। हमारे समाज में ऐसी बहुत सी ज्वलंत और सामयिक समस्याएं हैं जिनका सीधा असर आम इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। ऐसी सभी सामाजिक समस्याओं को हम समाधान विशेषज्ञ डॉक्टर हीरालाल के साथ साझा करेंगे, जो अपने समृद्ध और व्यापक अनुभव के आधार पर उनका सरल, सुलभ और सहज समाधान बताएंगे। नमस्कार, आदाब। मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। आज हमारे साथ पर्यावरण पे बात करने के लिए एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है, जो कि सरकारी सेवा में रहने के बाद भी, इतने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी, जो इंसान के लिए ईश्वर ने सबसे अनमोल और कीमती चीज़ पृथ्वी पर फ्री दिया है, उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में आईएएस डॉक्टर हीरालाल पटेल जी। आपके बारे में हम बता दें कि क्लाइमेट एक्शन लीडर के नाम से भी आप जाने जाते हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए तमाम तरीके की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पूरा कराने के लिए लगातार प्रयास रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। नमस्ते सर, आज जो दौर चल रहा है, आज के समय में सबसे पहले तो सर जानिए कि जो क्लाइमेट है, जो वातावरण इतना तेज़ी से बदल रहा है, इतने फ्लक्चुएशन हो रहे हैं इसमें, और जो एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक आज हमारे समाज में इतनी बड़ी समस्या बन गई है और इतनी भयावह रूप ले लिया है, ऐसे लगता है जैसे प्लास्टिक के बिना अब जीवन बहुत असंभव सा। हर जगह इंसान की ज़िंदगी में से ब्लड सर्कुलेशन में बहता है, वैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बारे में कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल और बहुत सरल तरीके से इसका समाधान है जी। हम प्लास्टिक फ्री लाइफ जीना शुरू कर दें और बात हो जाएगी। अब तो सवाल उठता है कैसे? सर, इसको मतलब ये पॉसिबिलिटी कैसे, पॉसिबल कैसे, इसको कैसे शुरू करें, इसकी शुरुआत कैसे होगी? अगर आप याद करिए 30-40 साल पहले हमारी ज़िंदगी में प्लास्टिक नहीं था जी। वो धीरे धीरे हमारे ज़िंदगी में आया, जो उसने दूसरे को हटाया और उसकी जगह प्लास्टिक ले लिया। तो हमें 30 साल 40 साल पहले वाली ज़िंदगी में जाना होगा और प्लास्टिक फ्री लाइफ जीना होगा। बहुत आसान तो है। ये सर 30 साल जाने के लिए पहले उसको तो अपने प्रैक्टिकल कैसे करें, इंसान उसको कैसे अपने जीवन में लागू करेगा? हाँ, ये भी बहुत आसान है जी। देखिए, ऐसा है कि हम लोग प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं, पानी पीते हैं गिलास में। आप उसके जगह मिट्टी ले लीजिए, स्टील ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, बहुत सारे रिप्लेसमेंट हैं। प्लास्टिक के बैग में हम लोग सामान लाते हैं, चावल लाते हैं, आटा लाते हैं, ग्रोसरी लाते हैं। उसकी जगह पे आप जो है जूट का बैग ले लीजिए, कपड़े का बैग ले लीजिए। इसी तरह से जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं उसका रिप्लेसमेंट है और उसको रिप्लेस कर दीजिए। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज कर लीजिए, चाहे वो मिट्टी का बना हो, चाहे जूट का बना हो, चाहे कपड़े का बना हो, चाहे बांस का बना हो, नेचुरल बायोडिग्रेडेबल हो। और ये कठिन नहीं है। मैं आपको अपने उदाहरण दे रहा हूँ। 4-5 साल पहले अगर आप कहीं जाओ, कह दो कि कुल्हड़ में चाय दे दो, तो नहीं मिलता। आज के डेट में काफ़ी कुल्हड़ के पर चाय सड़क के किनारे मिल रहा है। तो इस दिशा में लोगों ने रिप्लेसमेंट शुरू कर दिया है, लेकिन अभी ये शुरुआत है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मगर सर, इसमें बहुत मतलब एक छोटी सी, मतलब छोटी भी बड़ी भी समस्या है। प्लास्टिक के कप की चाय 10 रुपये में मिलती है और कुल्हड़ की चाय 25 रुपये 20 रुपये में मिलती है। तो ये कहीं पैसा मायने रखता है, क्योंकि इंसान अगर चाहे भी इसको रिप्लेस करना, तो अगर जो एक आम इंसान मजदूर है वो जा रहा है, वही चाय उसको 5 रुपये में सपोज दैट मिल रही, और वही अगर मिट्टी में मांग लेते तो चाय सब 10 और 15 रुपये हो जाती है। ये बात आपकी सही है। इस आपकी क्वेश्चन के 2 आंसर। एक तो जब मास स्केल पे कुल्हड़ बनने लगेंगे तो उसका दाम घट जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जो ये आप प्लास्टिक में का यूज कर रहे हो, इससे आपको बीमारी कई तरह की हो रही हो। जो दवाई पे खर्चा कर रहे हो, वो दवाई का खर्चा अगर आप इस पर जोड़ेंगे तो बात कहीं नहीं। ये बात परफेक्ट है। मगर जो लोग इसको अपने ज़िंदगी में इसको मतलब प्रैक्टिकली तौर पर नहीं, उसके कहीं ना कहीं एक वजह ये पैसा ही मैटर करता है कि उसमें जो जैसे प्लास्टिक आप पॉलीथीन लिए गए, ऐसे टांगे, वो 10 रुपए की, मतलब इतनी सारी प्लास्टिक की थैलियाँ मिल जाती, चाहे काले ले चाहे सब। और जूट बैग लेने जाए, एक बैग 7 रुपये 10 रुपये कॉस्टिंग आती है। देखिए, एक चीज़ ये है, फिर हमने कहा ना कि आप प्लास्टिक
को सस्ता समझ रहे हो, लेकिन इस प्लास्टिक की वजह से और जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं उस पर जो पैसा खर्च कर रहे हो वो हमें पता नहीं है। उसको आप इसमें जोड़ोगे तो ये प्लास्टिक सस्ता नहीं महंगा पड़ेगा। दवाई में और डिफरेंट इसके वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं उनका जो खर्चा होता है वो प्लास्टिक की वजह से हो रहा है। अगर उनको इससे जोड़ोगे तो ये सस्ता पड़ेगा, लेकिन वो हमें समझ नहीं है जी। और मतलब इसके लिए दूरदर्शिता चाहिए, दूर की सोच चाहिए। हाँ, और इसका केवल प्लास्टिक फ्री लाइफ रास्ता है। जैसे मैं इसका खुद ही उदाहरण हूँ, मेरा सब कुछ या तो मिट्टी के बर्तन में है, मेरे घर में भी मिट्टी के बर्तन में है, या जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसमें अगर मुझे कोई प्लास्टिक दिखता है तो मुझे अपने आप मतलब ये कोई एक तरह से उससे रिपल्सन है, हेट टाइप का हो गया है। और तो मेरे को बीमारी नहीं है, मेरी ऊर्जा बनी रहती है, मैं काम करने की क्षमता बहुत है। तो ये जो प्लास्टिक काम करने की क्षमता बढ़ाता घटाता है, बीमारी लाता है, ये लोगों को समझ में नहीं है, यही तो समझाने की ज़रूरत है। तो ये प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने बन के आई है और प्लास्टिक फ्री लाइफ जीना ही इसका समाधान है, जैसा कि 25-30 साल पहले हम लोग करते थे। जी जी। तो क्या 25-30 साल पहले हम नहीं जी रहे थे? नहीं जी रहे थे सर, आसानी तो वहीं चले जाइए बस वो। मगर वही जो हमारी जनरेशन जो इस पॉपुलेशन बढ़ गई, इसकी वजह से सब चीज़ों का दिक्कत हो रही है। हाँ, तो मैंने ये बताया ना। और अच्छी चीज़ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो दिक्कत क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल, नो गेन विदाउट पेन, ये भी एक कहावत है जी। तो ये गेन कम ला रहा है प्लास्टिक, पेन ज़्यादा ला रहा है, लेकिन इनविजिबल तरीके से ला रहा, फैला के ला रहा है। जब उसको इकट्ठा करोगे ना तो पेन ही पेन है। तो देखा दर्शकों, आपको ने कैसे डॉक्टर हीरालाल पटेल सर ने बताया कि प्लास्टिक फ्री लाइफ ही एकमात्र विकल्प है स्वस्थ और अच्छा समृद्ध जीवन जीने के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा और प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से दूर करना पड़ेगा। जो उनके सब्स्टिट्यूट हैं, जैसे जूट के बैग हो गए, कागज़ के बैग हो गए और मिट्टी के बर्तन, इन सब चीज़ों को आपको इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा।